सो हे हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी जो है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग जो है अपना मॉक टेस्ट में स्कोर वो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। उससे पहले जानेंगे कि कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो मॉक टेस्ट में स्कोर जो है वो स्टक रहता है या फिर इंक्रीज़ नहीं होता है। या फिर क्या होता है कि जैसे हमने आज मॉक टेस्ट दिया तो किसी मॉक टेस्ट में तो हमारे 100 नंबर बन गए और किसी मॉक टेस्ट में हमारे अगर 80 मार्क्स ही रह जाते हैं। तो ये किस कारण से होता है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप बहुत ही गलती कर रहे हैं, यानी कि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और जिस मकसद से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो पाएगा, फिर आपका टाइम भी वैसे ही चला जाएगा। सो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर से ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, सबसे जो मेन हमारा जो कारण रहता है कि सबसे पहले तो हमें मॉक टेस्ट लगाना कब चाहिए, यानी कि एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, हमारा आइडियल सिलेबस क्या होना चाहिए, कितना हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, जिसके बाद हमें मॉक टेस्ट अपना अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखो, लगभग आपका जब 60 से 65% अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, तो आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देने चाहिए। चाहे आप फिर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, किसी भी दिल्ली पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अगर आपका 60 to 65% सिलेबस कंप्लीट है तो उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको मैं बता दूं, ऑलरेडी आप इस कंपटीशन के फील्ड में 55% लोगों से आगे हैं। क्योंकि 55 to 50% लोग क्या करते हैं, उनको मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि नहीं यार हमारा तो स्कोर कम आएगा, और स्कोर कम आएगा तो वो ऐसे ही माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। होता है, सबके साथ होता है। देखो, स्कोर कम भी आएगा, माइंड भी डिस्टर्ब होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। अगर आप जब तक अपने वीकनेस से भागोगे तब तक आप स्कोर भी नहीं बूस्ट कर पाओगे, और ना ही आप किसी भी एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करके कहीं पे एक सीट अपने लिए फ़िक्स कर पाओगे। ये तो आपको इंश्योर करना ही पड़ेगा कि आपको मॉक टेस्ट को टाइम टू टाइम अटैम्प्ट करना है। अब दूसरी बात आती है कि देखो, एक ये चीज़ होती है कि जैसे हम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं उससे पहले हमें ये एंश्योर ज़रूर से कर लेना चाहिए कि हमारे पास में इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए पर्याप्त समय है भी या नहीं है। यानी कि आपका मॉक टेस्ट अगर 1.5 घंटे का है तो आप कभी भी जब मॉक टेस्ट देने बैठें तो एकदम ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं, एकदम अलग सेपरेट रूम में बैठें जहाँ कोई आता जाता ना हो, और ये ज़रूर एंश्योर करें कि आपके पास में पर्याप्त समय है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो आपको बीच में पॉज करना पड़ जाए, और जिसके कारण आपका जो फ्लो है, जो आपका अच्छे स्कोर की तरफ आपका फ्लो जा रहा था, वो अब बीच में पॉज कर देने के कारण दोबारा आपका फ्लो बिगड़ जाए और आपका जो मॉक टेस्ट में स्कोर जो है वो डाउन हो जाएगा, है ना। अब तीसरी चीज़ है कि अगर आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट है, फिर भी आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, यानी कि स्टक हो चुके हैं। तो देखो, ये किस कारण होता है, ये इस कारण होता है कि जैसे आपका सिलेबस तो कंप्लीट है लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं अभी वीक रह चुके हैं। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। उसके बाद में 3 तरह के क्वेश्चन उसमें खुलते हैं। आपके करेक्ट होंगे, उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने तुक्के से सही कर दिए हैं, या फिर जिनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था लेकिन वो सही किसी कारणवश हो गए, ठीक है, मान लिया आपकी बात। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, उन्हीं करेक्ट क्वेश्चंस को देखो 1 by 1, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ का हो, आपका जीएस में हो, है ना, रीजनिंग में हो। देखो, सबसे जो ज़्यादा दिक्कत आती है वो मेरे हिसाब से मैथ या जीएस में ही आती है हम लोगों को। तो मैथ की बात करें तो देखो, मैथ में क्या करना है आपको, जैसे कोई भी आपका चैप्टर जो है, मान लीजिए आपका प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन गलत हुआ, तो प्रॉफिट लॉस को क्या करना है, आपको कंप्लीटली चैप्टर को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको जिस टाइप से भी क्वेश्चन गलत हुआ है उसके आप क्या कीजिए, 10 PYQ क्वेश्चन आप ट्राई कर दीजिए, और आपका वो टाइप मतलब अगले मॉक में गलत नहीं होगा, ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ। अगर आपने 10 क्वेश्चन ट्राई कर लिए तो उसके, ठीक है। उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका अनअटेम्प्ट कोई क्वेश्चन रह गया मैथ में, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि भाई आपको क्या करना है, 1 सप्ताह यानी कि 1 वीक में आपको ऐसे 2 चैप्टर्स या फिर 1 चैप्टर ऐसा उठा लेना है, केवल उसी पे काम करना है मैथ का। जैसे मैंने उठा लिया CI, जैसे मेरा चक्रवर्ती ब्याज से कोई क्वेश्चन गलत हुआ था, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा ये आगे क्वेश्चन गलत ना हो, अगर मेरे मार्क्स बढ़ें, तो भाई मुझे ये CI जो है ज़बरदस्त तरीके से करके जाना ही पड़ेगा अगले मॉक से पहले, ठीक है। तभी मैं अपना स्कोर जो है वो बूस्ट कर पाऊँगा। देखो, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में ये एक नोटबुक है जैसे, ठीक है, इतनी मोटी है। जितने भी मॉक टेस्ट में ट्राई करता हूँ इसमें सारे के सारे एनालिसिस करता हूँ भाई, सारे के सारे, यानी कि, और जब भी मैं मॉक टेस्ट देने जाऊँगा अगला, तो इस बुक को क्या है, मैं इस कॉपी को
अपनी को कम से कम 3 बार रिवाइज़ करके जाता हूँ। तो दोस्तों आपको रिवीजन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक को एनालिसिस खाली ऐसे करते हो कि आपने गिर मर के कैसे भी एनालिसिस कर लिया पर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। लिखने में मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन रिवीजन करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब तक आप अपनी, मैं बोला ना, वीकनेस पे काम नहीं करोगे, वीकनेस से भागोगे, तब तक मॉक टेस्ट में स्कोर कभी बढ़ने वाला नहीं है। पहले मैं भी यही गलती कर रहा था, लेकिन आज मतलब मैंने थोड़ा बहुत जो मैं सुधार पाया हूँ वो सब इसी की बदौलत है कि मैं टाइम से अपनी वीकनेस एरिया पर काम करता रहा और आज मेरा स्कोर जो वो ठीक ठाक आ रहा है। सो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।